Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most merciful and compassionate. Today I am going to share with you a very basic topic known as DNA. DNA is deoxyribonucleic acid. अगर हम डीएनए को डिफाइन करना चाहें तो डीएनए को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं डेफिनेशन के द linear unbranched polymer of nucleotide is called डीएनए। अब डीएनए किसको कहते हैं? द लीनियर अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड डीएनए। अब यहां पर लीनियर का लफ्ज आ गया है और अनब्रांच्ड मतलब यह है कि ये इस शेप में लीनियर होते हैं, लीनियर, और इसके बाद अनब्रांच होते हैं। यहां पर फिर पॉलीमर का लफ्ज इस्तेमाल हो गया है। पॉली कहते हैं मेनी को, ज्यादा, और मर्स कहते हैं पार्ट्स को, यूनिट्स को, मीन्स के मेनी पार्ट्स। जब न्यूक्लियोटाइड्स के लीनियर और अनब्रांच्ड इसको अगर हम पुट टुगेदर कर लें तो फिर इसको कहते हैं डीएनए। इसको क्या कहते हैं? इसको डीएनए कहते हैं। अब पहला हम एक सेंटेंस यहां पर लिखते हैं कि ऑल दी प्राइमरली program are stored in DNA। तमाम तर प्राइमरली प्रोग्राम जितने भी है वो स्टोर्ड होते हैं। कहां पर? वो आपके डीएनए में स्टोर्ड होते हैं। लेट अस सपोज व्हाई अ डंकी इज डंकी। डंकी डंकी क्यों होता है? व्हाई डंकी is donkey and why donkey is different than you? Answer: because donkey has different DNA than you। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि why onion is onion and why onion is different than you? because onion has different DNA than you। सिंपली हम ये कह सकते हैं क्योंकि यहां पर हमने लिखा है कि all the primarily program are stored in DNA, क्योंकि जिंदगी के तमाम तर प्राइमरली जितनी भी प्रोग्राम है वो आपके डीएनए में स्टोर्ड होते हैं। इसका मतलब यह है कि बेसिकली जो आपका फर्टिलाइज्ड ओम है उसमें तमाम तर जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स है, यानी दैट ऑल द कंप्लीट प्रोग्राम जो कि आपका स्ट्रक्चर बनाते हैं और आखिरकार आपको एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करते हैं, वो आपके डीएनए में मौजूद होते हैं। क्लियर? और फिर जो डीएनए होती है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होती है डीएनए, फिर डीएनए अपने आप को ट्रांसक्राइब करती है किस चीज में? कि वो आरएनए बना दे।
और ये आरएनए हमारे पास स्पेसिफिक आरएनए हो सकती है, मे बी टीआरएनए हो सकती है, मे बी एसएनआरएनए भी हो सकती है, और ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए भी हो सकती है। इसमें सबसे मेसियो आरएनए कौन सा है? इसमें मेसियो आरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए है। मेसियो आरएनए वो एमआरएनए है। क्यों? क्योंकि एम फॉर मैसेंजर एंड एम फॉर मेसियो आरएनए। और इसमें जो टेनी आरएनए है वो हमारे पास क्या है? टीआरएनए, क्योंकि टी फॉर ट्रांसफर एंड टी फॉर टेनी आरएनए। इसी तरह एसएनआरएनए वो तो नाम से जाहिर है कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है, लेकिन ये न्यूक्लियस के अंदर होती है, और ये भी स्मॉल आरएनए है, स्मॉल आरएनए। अब हम इस्तेमाल करते हैं, यहां पर लफ्ज हमने एक इस्तेमाल किया है। अगर यहां पर तवज्जो कर लें, इसका डेफिनेशन में लीनियर अनब्रांच पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब यहां पर हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स। फिर न्यूक्लियोटाइड्स क्या चीज है? तो यहां पर हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या चीज है। न्यूक्लियोटाइड हमारे पास न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट और न्यूक्लियोसाइड से हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब यहां पर हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड। फिर न्यूक्लियोसाइड्स क्या चीज है? न्यूक्लियोसाइड फिर क्या चीज है? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं जब हमारे पास पेंटोजेज और उसके साथ साथ नाइट्रोजेनियस बेसेस होते हैं। ठीक। अब उसके बाद यहां पर फिर हमारे पास आ गया है पेंटोजेज। फिर पेंटोजेज क्या चीज है? पेंटोजेज 5 कार्बन पर मुश्तमिल स्पेशल शुगर है, स्पेशल टाइप ऑफ शुगर है। ठीक। और ये हमारे पास हो सकते हैं राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। मतलब ये है कि अगर हमने डीऑक्सीराइबोज को यूज किया है तो फिर इसका मतलब यह है कि इससे डीएनए बनेगा। डीएनए। अगर राइबोज इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर क्या है? आरएनए, इससे बनेगा आरएनए। और डीएनए और आरएनए बोथ को हम कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दोनों को कहते हैं, आरएनए और डीएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब इसमें फर्क यह है कि ये हमारे पास लेट अस सपोज क्या है, ये पेंटोज शुगर है। इस पेंटोज शुगर में से यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर कार्बन 1, यहां पर कार्बन 2, यहां पर कार्बन 3, यहां पर कार्बन 4 और कार्बन 5। यहां पर अगर हमारे पास OH है और यहां पर OH, मतलब यह है कि अगर इसको कहते हैं पेंटोजेस और पेंटोजेस में ये राइबोज है, राइबोज अगर हमने ये यूज किया हुआ है तो फिर हमारे पास आरएनए होगी। अगर इफ वी पंक्चर्ड द ऑक्सीजन 8 कार्बन नंबर 2, अगर कार्बन नंबर 2 पे हम ऑक्सीजन को पंक्चर्ड कर ले, मतलब यह है
कि अगर ये इसी तरह हो जाए, यहाँ पर कार्बन 1, यहाँ पर कार्बन 2, यहाँ पर कार्बन 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर ऑक्सीजन, तो यहाँ पर अगर सिर्फ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन नहीं है कार्बन नंबर 2 पे, तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर पैर ये डीएनए में हम यूज करते हैं इसी को। क्लियर? अब यहाँ पर देख ले, हम ये कह चुके थे कि पेंटोजेज है, तो पेंटोजेज अगर हमारे पास पेंटोजेस के साथ क्या है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, माइनस फॉस्फेट ग्रुप है, और उसके साथ पेंटोजेस है और नाइट्रोजीनियस बेसिस है, तो फिर हम कह चुके थे कि इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब यही न्यूक्लियोसाइड जो है, यहाँ पर लेट सपोज हम ड्रा करते हैं कि अगर हमारे पास ये एक नाइट्रोजीनियस बेस हो गया, अब नाइट्रोजीनियस बेस के साथ यहाँ पर हम अटैच करते हैं क्या चीज़, लेट सपोज यहाँ पर अटैच करते हैं एडेनिन को, यहाँ पर हम एडेनिन को, तो अब इसी को क्या कहेंगे हम, एडिनोसिन का नाम दे देंगे, एडिनोसिन का नाम दे देंगे। अगर इसी तरह हमारे पास अनदर वन यहाँ पर नाइट्रोजेनियस बेस अटैच है इसी पेंटोज के साथ, क्या है वो है गवानीन, तो इसको, इस न्यूक्लियोसाइड को फिर हम क्या कहेंगे, इस न्यूक्लियोसाइड को हम कहेंगे गवानोसिन। ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड, और ये भी न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड, इसको न्यूक्लियोसाइड। अब अगर हमारे पास क्या है, इसी तरह दूसरा हमारे पास क्या है, साइटोसिन इसके साथ अटैच है, यानी पेंटोज है और उसके साथ साथ क्या है, नाइट्रोजेनियस बेस साइटोसिन है, तो फिर इसको कहते हैं साइटिडीन, साइटोसिन नहीं साइटिडीन, ये भी न्यूक्लियोक एसिड है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लिक एसिड नहीं, न्यूक्लियोसाइड है। अब अगर इसी पेंटोज के साथ यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर थाइमीन आ जाए, थाइमीन आ जाए, तो थाइमीन आने के साथ साथ ये क्या हो जाएगा, ये थाइमेडीन बन जाएगा, थाइमीन से थाइमेडीन बन जाएगा, और ये भी हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। ठीक, अब उसके बाद चूंकि हमने पॉलीमर्स बनाना है, किस चीज़ का, न्यूक्लियोसाइड का तो नहीं, न्यूक्लियोटाइड का, तो इसी वजह से न्यूक्लियोटाइड का मतलब है न्यूक्लियोसाइड व्हेन टाइड विथ फॉस्फेट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। तो अब क्या करना होगा हम लोगों ने, तो यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ, अलग कलर ड्रा करता हूँ क्योंकि आप लोगों को टेंशन ना हो, तो यहाँ पर ये हमारे पास हो गया पेंटोजेस, पेंटोजेस के साथ साथ ये नाइट्रोजेनियस बेस, लेट अस सपोज एडेनिन है, तो एडेनिन के साथ जब हम यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर ले, तो फॉस्फेट ग्रुप अटैच 5 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर ले, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट अस सपोज ये एक फॉस्फेट हमने यहाँ पर अटैच किया है, तो फॉस्फेट के अटैच होने के साथ साथ ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर एक और ऐड कर ले, तो इसका मतलब ये है कि ये ADP बन जाएगा। अगर यहाँ पर हम तीसरा डाल दे, तो इससे ATP बन जाएगा, जो कि एक रिच मॉलिक्यूल है एनर्जी का। इसी तरह ये न्यूक्लियोटाइड बन गया ATP। अब अनदर वन, अगर हम इसी ही के साथ, ये हमारे पास क्या है, ये पेंटोजेज है, अब इसी पेंटोज के साथ साथ हमने क्या करना है, इस पेंटोज के साथ अगर हमने वही गवानीन लगाया जो कि न्यूक्लियोसाइड है, अब इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ साथ हम यहाँ पर एक फॉस्फेट अटैच करते हैं, फिर दूसरा अटैच करते हैं, फिर तीसरा अटैच करते हैं,
तो इससे बन जाएगा GTP। इसको कहते हैं हम गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट, गवानोसिल ट्राइफॉस्फेट, इसको गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम एक और डालते हैं, ये हमारे पास हो गया पेंटोस। इसी पेंटोस के साथ साथ यहाँ पर हम डाल देते हैं साइटोसिन। साइटोसिन के साथ साथ यहाँ पर हम 3 फास्फेट डाल देते हैं। इसी फास्फेट से बन जाएगा 3 फास्फेट से यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम कहते हैं CTP, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। अब उसके बाद एक और हम थाइमीन इसके साथ अटैच करते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास पेंटोस हो गया, इसी पेंटोस के साथ साथ यहाँ पर हम डाल देते हैं थाइमीन डालते हैं, और यहाँ पर हम 3 फास्फेट इसी तरह डाल देते हैं। तो अब इससे बन जाएगा क्या चीज़, अब इसे बन जाएगा TTP। TTP से हमारे पास बन जाएगा थाइमडेन ट्राइफॉस्फेट, थाइमडीन ट्राइफॉस्फेट। और हर एक न्यूक्लियोटाइड, एवरी न्यूक्लियोटाइड हैविंग 1 5 प्राइम इंट एंड 1 3 प्राइम इंट, उसका एक 3 प्राइम इंट होता है और एक 5 प्राइम इंट होता है। लेट अस सपोज यहाँ पर अगर हम देख ले तो ये इसका 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। इसी तरह ये इसका 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है। ठीक। अब यहाँ पर देख ले, ये हमारे पास एक फास्फेट और शुगर बैकबोन हो गया और ये दूसरा फास्फेट और शुगर का बैकबोन हो गया। तो यहाँ पर इसका फास्फेट और शुगर जो है, यहाँ पर ये बैकबोन जो है, इसी बैकबोन में जो बॉन्ड है उसको कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड उसको कहते हैं। और ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एडेनिन और थाइमीन के माबेन में जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। और गवानीन और साइटोसिन के माबेन में ट्रिपल बॉन्ड है। इसी तरह साइटोसिन और गवानीन के माबेन में ट्रिपल बॉन्ड है और थाइमीन और एडेनिन के माबेन में डबल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्ड है, ये क्या है, वीक बॉन्ड है एज कंपेयर टू दी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। और इसमें भी AT जो बॉन्ड है, AT के माबेन में जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है और GC के माबेन में जो बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर GC जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है, वो स्ट्रॉन्गर देन AT, क्योंकि A और T के माबेन में जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है और G और C के माबेन में जो बॉन्ड है वो ट्रिपल है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक बॉन्ड है एज कंपेयर टू द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब इसको हम स्लाइटली अगर टेम्परेचर दे दे, स्लाइटली टेम्परेचर और pH के ज़रिए से इस हाइड्रोजन को हम क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसको हम डिनेचर कर सकते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पर एक बीकर हमने ले लिया, इसी बीकर के अंदर हमने ये DNA ले लिया। इसी DNA को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हीट दे देंगे। हीट के साथ साथ क्या हो जाएगा, और हीट के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये डिनेचर हो जाएगा। डिनेचर होने के साथ साथ ये दोबारा भी अपनी हालत में आ सकती है,